अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ सेट्स। तो जो चैनल के बाद कुछ सजेशंस थी उनमें से एक सजेशन थी जी पार्टीशन ऑफ सेट पे आप लेक्चर बनाएं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। पार्टीशन नाम से ही जाहिर है कि पार्ट्स बनाना। लफ्ज़ पार्टीशन से पता चल रहा है कि हमने पार्ट्स बनाने हैं। ऑफ सेट्स मतलब कि सेट के हमने कुछ पार्ट्स बनाने हैं, कुछ सबसेट्स निकालने हैं। उन सबसेट में क्या खसूसियत हो कि वो नॉन एम्प्टी हों हमारे जो हम सबसेट बनाएंगे, और यूनिक पार्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, और पार्ट भी यूनिक हों और तमाम एलिमेंट्स जो हैं उन सब की जो है पार्टीशन भी हो जाए। ये हमने इसमें प्रॉपर्टी देखनी है। चलें, इन तीनों बातों को, नॉन एम्प्टी हों, यूनिक हों और ऑल एलिमेंट्स हों, इनको हम डीपली स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये इनसे मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है। चलें, हम एक पार्टीशन बनाते हैं। ये हमारे पास एक सेट है ए। इसकी हम एक पार्टीशन बनाते हैं A1 और एक हम बनाते हैं दूसरी A2। ठीक है, जितनी मर्ज़ी आप बना सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम बनेगी वो 5 ही बनेगी, तो वो 5 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा बन सकती हैं। तो मैंने मिनिमम जो है अभी जो है मैंने 2 पार्टीशंस बनानी है इसकी। देखें, पहली पार्टीशन में क्या है कि हम कोई एलिमेंट्स लेंगे 1 2। पहली बात समझ लें कि हमने एम्प्टी सबसेट नहीं लेना, इसके सबसेट्स लेंगे। 1 2 इसका सबसेट है। हमने एम्प्टी सेट जो है, नल सेट जो है वो हमने, यानी 5 जो है हमने वो नहीं लेना। एक पार्टीशन होगी 1 2। ठीक है, सॉरी, ये भी सेट होगा। ये इस तरह लिखेंगे इसको 1 2। ठीक है, अब ये एक पार्टीशन मैंने बना दी। ये क्योंकि सबसेट होता है तो उसमें एलिमेंट जो है सिर्फ यही एक सेट है, तो सेट के बाहर भी वो ब्रैकेट्स लगाते होते हैं, जिस तरह हमने पावर सेट में सीखा था। ठीक है, 1 2 मैंने एक पार्टीशन बना दी। अब मैं दूसरी पार्टीशन कौन सी बनाऊं? ऐसी पार्टीशन बनाऊं जिसमें बाकी जितने भी रह गए वो सारे के सारे आ जाएं। यानी ऑल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि हमारी पार्टीशन में जो पेरेंट सेट था उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएं। बाकी जो रह गए हैं ना वो आप लिख दो 3 4 5। ठीक है, तो ये पार्टीशन हो गई इसकी A2। ठीक है, अब मैं इनको जो है इसके अलावा अगर आपको ऑल एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारी पार्टीशंस में हों, पेरेंट सेट के जितने भी एलिमेंट थे वो हमारी पार्टीशन में मौजूद हों, ये ऑल एलिमेंट्स का मतलब था। अब यूनिक पार्ट्स का क्या मतलब है? यूनिक पार्ट्स का मतलब ये है कि अगर मैं 3 इधर ऐड कर देता हूँ, यानी एक पार्टीशन में 3 भी आ गया इधर और 3 इधर भी है, तो यूनिक हो, यानी रिपीट ना हो। जो 3 है अगर उस एक पार्टीशन में आ गया है तो वो उस पेरेंट सेट की दूसरी पार्टीशन में 3 ना हो। अगर 2 आ गया तो 2 ना हो। ठीक है, तो ये मतलब आपने यूनिक का मतलब भी समझ लिया। नॉन एम्प्टी का मतलब कि अगर मैं एक पार्टीशन बनाऊं इसी सेट की और मैं उसमें कह दूं कि एक हमारी पार्टीशन जो है, पार्टीशन अगर मैं कह दूं कि वो है 1 2 3 4 5, आप सारे के सारे उठा के लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। और मैं कहूँ ये कि एक पार्टीशन है और दूसरी पार्टीशन है जी 5, यानी नल सेट, तो ये पार्टीशन मेरी रॉन्ग होगी, गलत होगी, क्योंकि मेरी ये डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं करेगी। तो हम एम्प्टी सेट जो है पार्टीशन में नहीं लेंगे। पार्टीशन का मतलब हिस्से बनाना, यानी सबसेट्स बनाना, और सबसेट इस तरह बनाना कि वो नॉन एम्प्टी हों और यूनिक हों, यानी कोई भी एलिमेंट 2 पार्टीशंस में, पेरेंट सेट का कोई भी एलिमेंट 2 पार्टीशंस में रिपीट ना हो और तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है हमारे पार्टीशंस में मौजूद हों। ठीक है, अब एक खसूसियत, इसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। वो करैक्टरिस्टिक्स ये है। अब मैं इसकी ना एक और पार्टीशन बना के दिखा देता हूँ आपको। A1 अगर मैं पार्टीशन बनाऊँ इसकी, उसमें कह दूँ कि ये 1 है, सिर्फ 1 मैंने लिया है। ठीक है, और A2 मैं कह देता हूँ उसमें मैंने लिया है जी 2 3। ठीक है, तो ये भी एक तरह की पार्टीशन है। A3 मैंने लिया है जी 4 और 5। ठीक है, अब मैंने 3 पार्टीशंस इसकी बना दी हैं। अब देखें, ये नॉन एम्प्टी हैं, जितनी भी हैं इनमें कोई एम्प्टी सेट वाला जो है किस्सा नहीं है, इसमें नॉन एम्प्टी हैं, यूनिक पार्ट्स हैं। यानी एक पार्ट अगर 1 इधर यूज़ हो गया तो इन दोनों में 1 यूज़ नहीं होगा, 2 इधर यूज़ हो गया तो इन दोनों में 2 यूज़ नहीं होगा, यूनिक हो गई। और तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो मेरे सेट में थे 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे मैंने पार्टीशन में ऐड कर दिए। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब प्रॉपर्टी ये है कि आप तमाम का A1 यूनियन A2 यूनियन A3 लें
तीनों का आप अगर यूनियन ले लें तो आपके पास पेरेंट सेट आना चाहिए, आपके पास पेरेंट सेट जो है वो आना चाहिए। और अगर आप इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यानी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन ले लें और उसका A3 के साथ इंटरसेक्शन ले लें, अगर 3 है तो, अगर 2 है तो A1 इंटरसेक्शन A2, तो वो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। यानी अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई होता है और इनका यूनियन जो होता है वो पेरेंट सेट होता है। अच्छा, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही फेमिलियर है, वह सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होते हैं वो पार्टीशन होते हैं रैशनल की यूनियन इर्रेशनल की, यानी इर्रेशनल को और रैशनल को हम मिला दें तो वो रियल नंबर बन जाते हैं सारे के सारे। अब इस पार्टीशन को ज़रा समझें कि मेरे पास जितने भी रियल नंबर हैं उसकी एक पार्टीशन जो मैंने बनाई है A1 वो है Q, सॉरी उसकी एक पार्टीशन जो है वो है Q, यानी एक पार्टीशन है उसकी रियल रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरी पार्टीशन क्या है, इर्रेशनल नंबर। उनका यूनियन लेते हैं तो हमारे पास पेरेंट सेट आता है, और उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें यानी Q इंटरसेक्शन Q डैश कर लें तो वो क्या आएगा, फाई आएगा। क्यों फाई आएगा, क्योंकि जो इनमें से इनके जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से डिसजॉइंट है, एक जैसे होते ही नहीं है। जो रैशनल होता है वो इर्रेशनल नहीं होता, जो इर्रेशनल होता है वो रैशनल नहीं होता, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसमें देखते हैं ये तीनों चीज़ें हमारी ये फॉलो हो रही हैं कि नहीं। अब मैंने एक पार्टीशन जो है ये बनाई है कि रैशनल की और दूसरी इर्रेशनल की। मैंने कहा नॉन एम्प्टी हूँ, पहली बात जो हमने पार्ट्स बनाए, मैंने 2 पार्ट्स बना लिए, रैशनल और इर्रेशनल। अब नॉन एम्प्टी हूँ, रैशनल बहुत बड़ा सेट है, ये तो वाकई इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि नॉन एम्प्टी इसमें हो, नॉन एम्प्टी ये नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेट है। इर्रेशनल भी नॉन एम्प्टी नहीं है, उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, रैशनल में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये बात तो क्लियर होगी। अब यूनिक जो रैशनल में हो वो इर्रेशनल में ना हो। अब देखिए मैं रैशनल में अगर 3 ले रहा हूँ तो 3 रैशनल में है, लेकिन 3 जो है इर्रेशनल में नहीं होगा। अब एक इर्रेशनल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 17 आपने इर्रेशनल नंबर लिया, अब ये इर्रेशनल में तो है लेकिन रैशनल में नहीं है, ठीक है, बात समझ आ गई। यूनिक है उनके पार्ट्स में, एक में अगर आ गया एक पार्टीशन में तो दूसरी पार्टीशन में नहीं आएगा। और सारे के सारे एलिमेंट हिस्सा ले रहा हूँ तो आपके जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं में आ जाते हैं, या तो वो रैशनल होते हैं या वो इर्रेशनल होते हैं, मतलब कि पार्टीशन में वो हिस्सा ले रहे होते हैं। तो ये थी आपका जो टॉपिक है पार्टीशन ऑफ सेट्स का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में।